अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत फिर एक मरतबा प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के नाम को खतियत देते हुए काबीना में उसे मंजूरी दे दी। चंद दिन कबल काबीना ने मज़कूरा 2 उम्मीदवारों के नाम को गवर्नर कोटे के तहत मंजूरी देते हुए उसे राजभवन रवाना किया था, जहां गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन दोनों की नामजदगी को कबूल करते हुए तेलंगाना कानून साज काउंसिल का रुकन करार देते हुए गेजेट जारी किया था। ताहम उनकी नामजदगी के खिलाफ BRS के कायदीन डॉक्टर श्रावण और के सत्यनारायणा रियासती हाईकोर्ट से रुजू हुए थे और गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत के बाद अपने फैसले में दोनों उम्मीदवारों की नामजदगी को कलअदम करार देते हुए रियासती हुकूमत को ताज़ा तौर पर नाम पेश करने की हिदायत दी थी। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज फिर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुए काबीना के इजलास में प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के नामों को मंजूरी दी गई और उसे गवर्नर को रवाना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से सिकंदराबाद विशाखापट्टनम दूसरी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में 50 से ज़्यादा एक स्टेशन एक प्रोडक्ट स्टॉल का इफ्तिताह किया। उनमें से 5 सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कायम किए गए हैं। काजीपेट बल्हार शाह और काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट भी कौम के नाम किए गए। रामागुंडम सुल्तानाबाद में PM गति शक्ति रेलवे टर्मिनल्स और 4 मकामात पर फ्राइड शेड्स भी कौम के नाम किए गए हैं। रियासत में पहली बार सिकंदराबाद स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से अमली तौर पर 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सकाफत किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, शुभारंभ करें। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है। घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खवातीन को सफ़र के दौरान मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटी और उनकी निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले T-Safe ऐप का इफ्तिताह किया।
रियासती सेक्रेटेरिएट BR अम्बेडकर में मुनक्किदा इस तकरीब में बेशतर वुज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। बताया गया कि टी सेफ ऐप के ज़रिए ख़वातीन की सिक्योरिटी और उनके सफ़र के दौरान मुकम्मल निगरानी की तेलंगाना पुलिस नज़र रखेगी। ये मोबाइल एप्लीकेशन तमाम अक़साम के मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस की CEO जॉन पाब्लो रॉड्रिगोस और कोका कोला के नुमाइंदों के एक वफद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के बेड़े में नए बसों का इजाफा किया गया, क्योंकि आज नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा पुन्नम प्रभाकर और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद की नेकलेस रोड पर मुनक्किदा प्रोग्राम में RTC की 22 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई। किराए की बुनियाद पर हासिल की जाने वाली ये बसें करीब 500 AC बसें हैं जो पहुंच जाएंगी। माफ़ कीजिएगा, ये सब नॉन AC बसें, करीब 500 बसें जो अगस्त तक पहुंचेंगी। ग्रेटर हैदराबाद RTC हुक्काम का कहना है कि बसें पुरानी मेट्रो एक्सप्रेस की जगह लेंगी। ख़वातीन आधार कार्ड दिखाकर इन बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। ఆ పనిచేసే ప్రతి బిడ్డకు సంబంధించిన కుటుంబం చల్లగా ఉండాలని, ఆర్టీసీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి భరోసాతో తను తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా బతకాలని చెప్పి, ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఈ 90 రోజుల్లో అనేక ఉదాహరణలు మేము చెప్పగలం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, లేకపోతే నా సహచర మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారితో సహా మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ కలిసి సమిష్టిగా ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని బతికించుకోవాలి, వాటికి బలోపేతం చేయాలి, ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేటట్టు చేయాలని చెప్పి నిత్యం ఆలోచన చేయటం వల్లనే ఈరోజు ఆర్టీసీ ఈ రకంగా మనుగడ సాగిస్తుందని కూడా నాకు చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. గతంలో ఉన్నటువంటి ఏరియర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఏరియర్స్ సంబంధించి కానీ, లేకపోతే బాండ్స్ ఉంటే रियासती हुकूमत ने जियो 317 पर काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी ताकि उससे पैदा होने वाले मसाइल को हल किया जा सके। मंगल के दिन सेक्रेटेरिएट में वुज़रा दामोदराज नरसिम्हा माफ़ कीजिएगा रियासती वज़ीर दामोदराज नरसिम्हा की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वुज़रा पुन्नम प्रभाकर और श्रीधर बाबू कमेटी के जो अरकान हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान इस इजलास में मौजूद थे। कमेटी ने इजलास में 317 जियो पर एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया। आज रियासती हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड्स पर महिला सदस्यु 2024 का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने इस मौके पर इंदिरा क्रांति पथकम का दोबारा अहिया किया है। ये इस स्कीम के तहत वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिलासूदी खर्जेजात दिए जाते थे। आज रियासती हुकूमत ने इस स्कीम को दोबारा शुरू किया है। హైదరాబాద్ అయినా పర్లేదు సార్, ఢిల్లీ అయినా పర్వాలేదు సార్, ఎక్కడికైనా పర్వాలేదు సార్. కాకపోతే మాకు సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. బ్లాక్ చేస్తాం సార్ మేము. మీ మీటింగ్ మీరు వస్తున్నారు అనగా అవును సార్, క్లాత్ మీద చేసాను సార్. థ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయినాక నెక్స్ట్ డే నుంచి వెంటనే చేసాను సార్. 3 days పడుతుంది సార్. మీకే గిఫ్ట్ సార్. ప్రియాంక గాంధీ మేడం ఫోటో కూడా చేశాను సార్. లేదు మాకు అవకాశం ఇప్పించండి సార్. సార్ ఇదంతా చేసిందే సార్, మిషన్ పైన వర్క్ చేసింది సార్.
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मरतबा तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का अदा किया है। सिकंदराबाद के इंपीरियल गार्डन में बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम का एजेंडा एक ही है, वो बीजेपी को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये तीनों जमातें हिकमत अमली के तहत काम करते हुए बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और उनका अहम मकसद ही बीजेपी और मोदी को शिकस्त देना है। अमित शाह ने कहा कि एमआईएम के हाथों कांग्रेस और बीआरएस खिलौना बनकर रह गई है। कांग्रेस और बीआरएस ख़ानदानी जमातें हैं, उन्हें अपने ख़ानदान की बहबूद और फलाह से ज़्यादा आम और गरीब आवाम की बहबूद की कोई फिक्र नहीं होती। सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। यह अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था, 2014 में, सोशल मीडिया की ही मीट थी, इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, आपके हाथ में आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्सेस। भारत राष्ट्र समिति ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का करीमनगर से आगाज़ किया। चलो करीमनगर कदाना बहरी के नाम से एक अजीमशान जलसे आम एसएसएल गार्डन्स करीमनगर पर मुनक़िद किया गया। इस जलसे आम से बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने खिताब किया। इसके अलावा बीआरएस के करीमनगर के उम्मीदवार विनोद कुमार और दीगर कायदीन ने भी इस जलसे से खिताब किया। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने दोनों तेलुगु रियासतों पर तवज्जो मरकूज कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 16 से 18 तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान मोदी 3 अजला का अहाता करेंगे। जाफरानी जमात लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है। ज़राए के मुताबिक मोदी जगतियाल, नागार्जुना सागर और मलकाजगिरी में जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी चाहती है कि शुमाली हिंद की तरह जनूबी हिंद में भी इसको लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हों। वज़ीर आज़म पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का भी दौरा करेंगे और वो इस माह की 17 तारीख को आंध्र प्रदेश के चिलकलूरी पेट में तेलुगुदेशम, जनसेना और बीजेपी के मुश्तरका जलसे से खिताब करेंगे। जाफरानी जमात इन तेलुगु रियासतों में रोड शो और अवामी रैलियों का मंसूबा रखती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कांग्रेस मुखालिफत करेगी। इस बात का ऐलान कर्नाटका के डिप्टी वजीर आला डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि 3.5 साल बाद इस कानून को, मुतनाज़ा कानून को वापस लाया गया। इंतखाबात के वक्त फिरकावाराना मसाइल शुरू
करना इसका मकसद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुल्क में अमन चाहती है, लिहाजा इसको नाफिज करने का ना ही ये सही वक्त है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। वहीं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाजे किया कि सीए का मकसद मुल्क में बदआमनी फैलाना है। उन्होंने कहा कि वो खुद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे और सुप्रीम कोर्ट में सीए की गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसकी मुखालिफत की जाएगी। After a very long time of more than 3.5 years, they are notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of communal issues may start. We don't want anything to start. People will. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever this. सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के OICG, NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव शदीद बुखार में मुब्तला हैं, इसीलिए वो करीमनगर के बीआरएस के जलसे-आम में शिरकत नहीं कर पाए। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो घर पर डॉक्टर की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि KTR को मुकम्मल सेहतयाब होने में मज़ीद 2 दिन लगेंगे। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी के बेटे गुत्ता अमित रेड्डी ने चीफ एडवाइज़र वज़ीर CM वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। गुत्ता अमित रेड्डी जो बीआरएस से नलगुंडा या भुवनगिरी MP टिकट के उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे हैं, बीआरएस पार्टी से नाराज़ होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। कांग्रेस की जानिब से भुवनगिरी सीट से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। कांग्रेस लीडर डॉक्टर मल्लू रवि ने गुज़िश्ता रोज़ यादगिरी गुट्टा में मंदिर में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तौहीन का रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले को बड़ा चलाकर पेश किया जा रहा है और बीआरएस के कायदीन इस पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की हुक्मरान जमात दलितों का एहतराम करती है, जिसने दलित को नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत से तमाम वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस के दौर में दलितों की तौहीन की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में तमाम तबक़ात के तालमेल के साथ काम किया जा रहा है और अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है। BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णया ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए DSC नोटिफिकेशन जारी किया। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट के फौरी इनेकाद का मुतालबा करते हुए तुलबा ने हैदराबाद में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर का घेराव किया है। तुलबा के साथ R कृष्णया ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वो बगैर टेट के DSC का ऐलान कैसे कर सकती है।
రాష్ట్ర ప్రభుత్వము డిఎస్సి వేస్తూ 11,000 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఎప్పుడే కానీ గతంలో మన రాష్ట్రంలో కానీ టీచర్ పోస్టుల రిక్రూట్మెంట్తో సహా డిఎస్సితో సహా టెట్ కూడా నిర్వహించేది సాంప్రదాయంగా ఉన్నది. కానీ వీళ్ళు బాదరగా ఎన్నికల లబ్ధి పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ 11,000 టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని వేశారు. రాష్ట్రంలో టెట్ రాయని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్ ఉన్నోళ్ళు 4 లక్షల మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు 4 లక్షల మంది బీఈడి చేసిన వాళ్ళు టెట్ లేకుండా सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज के तौर पर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को तजवीज़ पेश की थी कि एपी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस बोपन्ना और विराहा लक्ष्मण चक्रवर्ती, जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस डी वेंकटरमना को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस पर गौर किया और 13 फरवरी को मरकज़ी हुकूमत को इस खुसूस में सिफारिश की। सदर जमहूरिया ने अब इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबाद। दुआ है कि मुक़द्दस महीना हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ, बेहतर सेहत और खुशहाली लाए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी रियासत के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक मिसाली ज़िंदगी की तहरीक देता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, ज़कात और फितरे के ज़रिए बड़े पैमाने पर गरीब अफराद की मदद की जाती है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम भाई रमज़ान का मुक़द्दस महीना खुशहाली के साथ मनाएं और इबादतों के ज़रिए अल्लाह की रहमतें हासिल करें। रमज़ान का हिलाल नज़र आने के ऐलान के बाद आज पूरे मुल्क भर में मुसलमानों ने पहला रोज़ा रखा। मुक़द्दस महीने की शुरुआत का ऐलान होते ही मुसलमानों ने बड़ी तादाद में मस्जिदों का रुख किया, जिससे मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। गुज़िश्ता रात पहली तरावी की नमाज में मसाजिद नूरानी मनाजिर से जगमगा उठे। मुसलमानों ने कुरान की तिलावत करके दिलों को रोशन किया, जबकि आज सुबह की नमाज फजर के वक्त भी रोज़ेदारों की कसीर तादाद मस्जिद को आई। रमज़ान के चांद के नज़र आने के ऐलान के बाद रोज़ा रखने की तैयारियों के लिए बाज़ारों में हुजूम रहा। दिल्ली और मुंबई समेत दीगर बड़े शहरों में कई इलाकों में देर रात और सहरी के वक्त बाज़ार और दुकानें खुली रहीं। वहीं हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में रमज़ान में रात भर बाज़ार खुले रखने की पुलिस ने इजाज़त दी है। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक ने बताया कि अगर कोई भी गरीब कारोबार करने वाले ठेला मंडी वालों से पैसे लिए जाते हैं या उन्हें हरासा किया जाता है तो वो पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसाजिद के पास ट्रैफिक के मसाइल को लेकर मसाजिद कमेटियों से भी बातचीत की जा रही है। कल रमज़ान का चांद दिखा, कल से तरावी शुरू हो गई और आज से रमज़ान का पहला रोज़ा है। कल तरावी में यहाँ के अतराफ के हमारे मुसलमान भाइयों को, लोकेलिटी के लोगों को आने जाने ज़रा तकलीफ भी, रोड पे पार्किंग बराबर नहीं है, बल्कि बहुत से लोग फ़ोन करे, मेरे को कंप्लेंट करे। इसलिए आज से मैं आज पूरा उसका जायज़ा लिया कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्किंग को ये अपने रोड जामने में से हम क्या कर सकते हैं बोल के वो एक जायज़ा लिया। और हमारे इंस्पेक्टर साहब, वो हबीबनगर इंस्पेक्टर साहब भी हैं यहाँ पे, हम और ये मैनेजर साहब है सलीम साहब, हम डिस्कस करके हम ये पार्किंग के लिए आशम ग्राउंड और ये अनवरुल्लुम और भारत ग्राउंड, पानी ग्राउंड, ये 3 ग्राउंडों पे हम ऐसा पार्किंग के लिए अपील करना चाह रहे लोगों से। और ये हमारे मैनेजर साहब से भी, सलीम साहब से भी, और एक 2-3 दिन हर नमाज में पार्किंग मुसल्लियों से कोई ऐलान करिए कि पार्किंग वहाँ पे ग्राउंड में है, पानी ग्राउंड, अपने कोसा ग्राउंड और एक भारत ग्राउंड, आशम ग्राउंड में अब ऐलान करने के लिए हमारे सलीम साहब से भी बोला। और हमारी तरफ से भी कांस्टेबल्स मुतय्यन रहेंगे और ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी मैं बात करा हमारे नामपल्ली इंस्पेक्टर से, वो भी भिजाते बोले। और हमारे और इन दोनों के ट्रैफिक लोगों के साथ और अपने मस्जिद के वॉलंटियर्स भी रहेंगे। मैं यहाँ के मुसल्लियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि
ये इसमें ये ट्रैफिक जाम नहीं है, ऐसा हमारा कोऑपरेशन करें, पुलिस का कोऑपरेशन करें और किसी को शिकायत का मौका ना दें। रात भर जो बाजार खुला रहेगा इसके लिए भी पब्लिक परेशान है। नहीं खुला रहेगा, नहीं खाली अपन को बाजार बोले तो जो फूड कोर्ट्स रहेंगे और शॉप्स रहेंगे वो पूरे, वो स्नूकर, वाइन शॉप्स, बार शॉप्स वो बंद रहेंगे। खाली जो जरूरत की चीजें हैं वही खुले रहेंगे। हाँ वो खुले रहेंगे। हाँ ये वाइन शॉप, बार शॉप्स और वो स्नूकर नहीं चलाना, जो नाजायज सरगर्मियां हैं वो बंद रहेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली के हामियों ने एक सहाफी वेंकटेश पर हमला किया। ये वाकया मुत्तहिदा जिले हैदराबाद के चिन्नौर में पेश आया। चिन्नौर के एमएलए गड्डम विवेक के हामियों ने सहाफी वेंकटेश पर कातिलाना हमला किया। सहाफी वेंकटेश ने बताया कि रुकन असेंबली और उनके हामियों की जानिब से रेत माफिया और गैर कानूनी राशन चावल के चावलों की मुंतकली से मुतालिक हक़ाइक़ की इशाअत पर उन पर कातिलाना हमला किया गया। ज़ख्मी सहाफ़ी इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हॉस्पिटल बंद था जिसकी वजह से हामिला खातून ने हॉस्पिटल के बरामदे में बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक वेलदुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला खातून सरोजा को रात देर गए दर्द-ए-ज़ा की शिकायत पर उसके अरकान ख़ानदान उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। मुतासरा के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उस वक्त अस्पताल को खुफल लगा हुआ था और तिब्बी अमला मौजूद नहीं था। सरोजा की तकलीफ बढ़ती चली गई, जिसके बाद उसने हॉस्पिटल के बरामदे में ही लड़की को जन्म दिया। इस वाक़े के बाद मकामी अवाम में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद नर्स जयंती को चार्ज मेमो जारी किया गया। तेलंगाना की सैबराबाद एसओटी पुलिस ने एक नकली पुलिस मुलाजिम को पकड़ते हुए उसके पास से 10,000 रुपये की रकम, एक मोबाइल फ़ोन और एक बाइक जब्त की। मुलजिम की शिनाख्त गुड़ी मलकापुर के रहने वाले 30 साला श्रीकांत तेजा के तौर पर की गई, जिसने मसाज पार्लर और ब्यूटी पार्लर की इंतजामिया को धमकी दी थी और उनसे जबरी तौर पर रकम की वसूली की थी। मरकजी वजारत दाखिला हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली श्वेता की लाश हैदराबाद लाने की कोशिश कर रही है, जिसे उसके शोहर अशोक राज ने ऑस्ट्रेलिया में कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने मकतूल के अरकान ख़ानदान के साथ साथ मुलजिम के अरकान ख़ानदान से भी तफसीलात हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने मरकजी वजारत दाखिला से मुलजिम अशोक राज और उसके बेटे आर्या के ठिकानों के बारे में मालूमात तलब की। दूसरी जानिब ये मालूम हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के आला पुलिस हुक्काम और मुल्क की मीडिया तंजीमों ने उप्पल हल्के के एमएलए ए बंडारी लक्ष्मा रेड्डी से फ़ोन के जरिए रब्ता किया है। एमएलए लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और मीडिया ने मकतूल श्वेता के ख़ानदान और उसके शोहर अशोक राज और उसके बेटे आर्या की तफसीलात तलब की हैं, जो कत्ल केस में मुलजिम हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ के आला पुलिस ओहदेदारों के नंबर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से कहा कि वो श्वेता की लाश को फौरी तौर पर हिंदुस्तान भेजने के लिए इक़दाम करे। बारातियों से भरी बस इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में शोलापोश हो गई। इस दिलखराश हादसे में 6 बाराती जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह हादसा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मर्दा इलाके के महादिर धाम के पास उस वक्त पेश आया जब बारातियों से भरी बस हाई वोल्टेज तार से टकरा गई। महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बस का एक हिस्सा 11,000 वोल्ट की बरकी तार से टकरा गया, जिसके बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। पूरा आदमी मर गई ना, पता ना कहाँ से बताओ तो ना ये मारो मंदिला को लेके बैठा ना सो लड़का लेके देखे जाता ना सो लड़की ले रही बस वाला पूरा भरल ले मर। शहर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में एक ताजिर पर हमला किया गया। ये वारदात मंगल की सुबह अत्तापुर के एनएम गुड़ा में पेश आई। जख्मी की शिनाख्त नीतीश के तौर पर की गई, जो सड़क पर ठहरा हुआ था कि बाज़ अफराद जिनसे वो वाकिफ नहीं था, उन्होंने किसी मसले पर उससे बहस व तकरार की और चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।